अपनी मम्मी ते ज्यादा चाहिए और जो 2-4 महीना हो जाए फिर देखो जो करिया रौनक कब मरे स्वर्ग सुधारिया और का कब जाकान लगती है दैया हमारो तो ब्याह फलाने घर में हेरो हो तो मजिया को सत्यानाश हो जाए बाने कर्म फूटी गई तुम्हारे घर में डाल दो हमका तुम्हारे लायक हते बात मजिया की चुटिया नहीं हो तो काट डाले चुटिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है माता बहनों, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जोड़ियां भगवान बनाता है, जिसे जहाँ जाना है वहीं भेजता है। तो करड़े सुदासी जब घर में काम करो तो दासी के तरीके से भोजने सुमाता, अपने पति को जब भी भोजन कराओ तो माँ की तरीके से। अब आप लोग जो सोचो तो ये डॉक्टर साहब कि अम्मा के हाथ की रोटी का ज्यादा मीठी हो जाते है का, लेकिन ऐसा सुना है आप कहूँ बैराज से नौकरी करके आइयो भैया तो तुम देख लियो, अम्मा दिखे मोगाई और बहू दिखे जेब घाई और का अम्मा तुझा दिखे लला हमारे मोटे भाई की पतरे भाई बहू जा दिखे जेब कुछ ऊंची है आज दिल्ली में कमरा रह रहे आप है तुम्हें हैं जिन्हें को मुंह छू घुटाए दी लला दिल्ली में बैठे देखो सैने रंभा अपने पति को रंभा की तरह से पलंग पर प्यार दे। क्षमा धनंती, अगर कोई अपराधी अपराध भी कर दे तो उसे क्षमा कर दे। धर्मानुकूलायन, धर्मों के अनुसार चले वो मैया पतिव्रता है। अच्छा कितनी ऐसी माताएं बहनाएं हैं, हाथ उठाओ जो अपने पति के सवेरे को चढ़ स्पर्श करती हैं। चलो एक लोग बहुत बढ़िया बात है, माता बहनों तुम नीचे कर ले। बहुत बढ़िया, जो अपनी बहू की छुए देखो कितने अच्छे लगे। मात तो बहुत है, मैं तो घरे गए हैं माता बहनों एक बात याद रखना, जो पति की सेवा करती हैं वो दुनिया में किसी की पूजा ना करें, उन्हें वैकुंठ जाने से कोई नहीं रोक सकता है। और का और एक बात ध्यान रखना, एक पति ऐसा जीवन में होता है जो दुख और सुख उठा करके हर तरीका की परेशानियां झेल करके, मुसीबतें उठा करके हमारा और आपका गुजारा करता है। कोई नहीं ऐसा है। आप लोगों ने देखा होगा परदेश में पड़े हैं, कभी जो परदेश में है उन्हें कभी गर्म रोटी नहीं मिल पाती है, कभी कभी 12 घंटा की ड्यूटी करके आते हैं, खाना नहीं अगर बना पाया तो बेचारे भूखे ही सो जाते हैं। तो उनसे बढ़ के हमारा और आपका कौन हो सकता है? तो सबसे पहला हमारा धर्म बनता है, अगर घर में भी पिया है तो वो भी दिन रात खेतों पे काम करके यार गवर्नमेंट की सर्विस करते फिर भी मेहनत करके हमारा आपका गुजारा करते हैं। याद रखना माता बहन, अनुसुईया ने केवल पति की सेवा करके ब्रह्मा विष्णु और महेश को तीनों को 6-6 महीना का बालक बना लिया था। अब ऐसा नाए है कि आज अगर हमने कह दी परीक्षित महाराज तो जल्दी जल्दी माताएं बहनें पतिव्रता बनने लगे, एकदम पतिव्रता मत बनियो। और का कैसे एकदम ना बनियो? एक बार की बात बताएं, एक पड़ोसन, 2 लोग रहे पड़ोसन, तो एक पड़ोसन बा में पतिव्रता रहे, सब पतिव्रता जो पड़ोसन रहे परीक्षित महाराज भक्त लोगों सुबह घरे अपने धान कूटे तो वे पड़ोसन बा के घर पे पहुंची गई भैया। अब पड़ोसन जब घर पे पहुंची गई तो तौले उनके पति जो रहे सुबह हल जोत के आए रहे, मेहनत करके आए, तो उन्हें प्यास लगी रहे, धूप से लौट के आए तो वे धान कूटे। तो उन्हें जैसे ही घर में घुसे उन्हें मांगो पानी,
सो मूसल ऊपर रहे परीक्षित महाराज। सुबह पतिव्रता स्त्री ने मूसल ऊपर ही ऐसे हाथ छोड़ दिया। माता बहनों पतिव्रता के वेग से वो मूसल ऊपर लटक गया। अब उनकी पड़ोसन देखती रही, कहने लगी हाय दैया नकटी का ड्रामा जानते हैं, जाने तो मूसल ऊपर लटकाए दो। उनने अपने पति को पानी पिलाओ और फिर वहीं से मूसल पकड़ो और फिर धान कूटने लगी। अब पड़ोसन नेक दे तो चुप रही, फिर कहने लगी ए दीदी क्या बताओ तुमने जो मूसल कैसे लटकाए दो, जवाब दो। अरे पतिव्रताओं में तो बहन इतनी शक्ति होती है तो मूसल वो तीनों लोगों को लटका सकती हैं। बोली दीदी हमें तो बता दो जो पतिव्रता हो चुका है। बोली अब तू बनाए पागल है, बिल्कुल सिर नहीं है। पतिव्रता मतलब पति की सेवा। अब देखने लगी आए दैया हमें का मालूम हती, हम तो टिंकुआ के पापा कहूँ बिल्ला मारो फेंक कहूँ फुकनिया मार कहूँ दो चारे अपने पास बैठा के मार दे। आए दैया लेकिन देखो हमारे पति देखो कितने सत्य के हैं। आए दैया घट्टे बहरा रे आज लोग नहीं बताई कि टिंकुआ की मम्मी ने हमें मारो, लेकिन अब ऐसो कबहू नहीं करें। टोई टोई कहता अब हम अपने पति की खूब सेवा करें मन से। सो घरे जैसे ही आई भक्तों को परीक्षित महाराज बे हलजोत के आते रहे, सुरतई में उनने जाए के बद पकड़ ले। जवाब दे हाय दैया चलो तुम बैठो, चले बैठो चलो, देखो देह पे पसीना ही पसीना हुई गो। हाय दैया चलो हम बिजना लेके अभया लात बद बांधे अभया लाए रे अभया। किसान कान लोगो आज जब बड़ी दूर तिलबड़ी बाजत वही चली आई मीठी मीठी बात। अरे कुछ लीवे के चक्कर में हुई है साड़ी फाड़ी हैं, चलो कोई बात ना, ये बद बांध के आई हूँ ऐसे लेके ऐसे हवा करने लगी। जवाब दो महाराज तुम बहुत सत्यतादार, तुम बड़े अच्छे सभ्य हो। हमने तुमसे उल्टी सीधी कहीं तुम्हें मारो हमने, लेकिन तुमने कबू बहरार ना काऊ से कही। लेकिन अब हमसे जो पाप होई गो सो तो होई गो, लेकिन अब जो ऐसो पाप हम कबू ना करें। तो उनने कही भगवान जा आवाज बदल कैसे रही है। तो उनने सब बिजना लेके सब शरीर से पसीना सुखा, बोले चलो अब तुम हना चले हम तुम्हारी पीठ रगड़ेंगे पीठ। और का तो उनने कपड़ा उतार के नहलान लगे वे पीछे पिठी रगड़े। लेकिन किसान परीक्षित महाराज को मिठा दे करे कहूँ ऐसो न हो जो दो चार को पीछे तेना मात दे है, उनकी तो आदत पड़ी गई हती ना। तो क्या करो दे रगड़ती जाए। जवाब दो हाय दैया तुम्हारी सब दे करिया पड़ी गई, सब करिया हुई हो। अब तुम्हें हम रोज पौआ भर के खवाऊ करें जिनसे तुम्हारी दे हड्डी मजबूत हो जाए। जवाब दो नहाए के जैसे ही खान के लिए परीक्षित महाराज बैठे सो उन्हें पौआ भर के डाल दो। अब किसान कान लगो भगवान तू सुन तो सबकी, लेकिन तूने हमारी लेट फाइल खोली, अगर ने पहले खोले तो। लेकिन कोई बात ना, ऐसी खुशामद अगर होती रही तो दोबारा हम फिर 28 में पट्टा धरे। और कहानी को जज्बात बैठो तो उनने कहा करो। अब बोलेंगे ए ये सुनो, बोले हाँ आज छप्पर में खटिया ना डरे हो, तुम बंगला में डाल रहे हो, तुम्हारी कसम हम तुम्हारी गोड़ दावे। आए दैया हमने बंगला में खटिया डाल ली, अब गोड़ दावन लगी। और माताएं बहने जब ने कऊ देर अगर कहूँ पैर धोखे से दावन लगी, फिर ये बात है बहुत मीठी मीठी गलती करो। अब कहने लगे देखो अब हम रोज इतनी तुम्हारी सेवा करें और देखो तुम्हें हमारी कसम हो कर लिखने को देखो ज्यादा देर हल मत चलियो, थोड़ी जल्दी चले जाइयो। और हम देखो तुमसे धान कूटत मिलेंगे और तुम हमसे पानी मांगियो पानी। हाय दैया किसान हल जोतन के ले गए सो उनकी और ज्यादा सेवा हो गई रहा। सो उन्हों को ना कल परी उन्हें ने कई देर हल चलाओ घर की तैयारी कर दी। बोले आज फिर भाई खुशामत तो खुशामत होते है ना, सही का रोज घोड़े दबिया का लंगाड़ी। तो जैसे ही चले जो घर में घुसे वे धान कूटती रहा। बोली पानी, जैसे ही आवाज में लगाई उनने बोले पानी। पहले तो उनने जितनो मुंह सर उठे पाओ उतनो तो ऊपर करो परीक्षित महाराज।
और फिर ऊपर ते सो छोड़ो ऐसो देखन लगी आए दैया वो बरियो ऊपर ते मुंह से छुटो नाक पे गिरो नाक कटी गई तो उनने बे मूसल उठाओ अपने पति की खोपड़ी में दो चार दारी जा तो मैं बनाए सब तुनाए देख पड़ोसन के पति के सत्य से मुंह से ऊपर रुको बरियो तूने तो मेरी नाक खाई ली तो जल्दी जल्दी मत बनियो पतिव्रता धीरे धीरे बनियो। रानी ने जब कोई बात नहीं मानी महाराज वहां से उठ करके आए। मंत्री कहने लगा महाराज मंत्री कहाँ मंत्री? मंत्री अब आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। बोले कहाँ घूम रहे आप? जवाब दिया मंत्री तुम सही कह रहे हो। बोले सुनो कि अब राजा बोला मंत्री से और ये बात मेरे मन मानी है, बात मेरे मन मानी है। जो तुम मंत्री कहते हो वही कहे हमारी। एक बात सुनो, अब किसी नगर में जा करके और एक सुंदर बिटिया लगी सोच समझ ओ मंत्री तुम तेरी साली। देखो मंत्री कोई अच्छे विचार वाली अच्छे स्वभाव वाली अच्छे परिवार की ठीक है अच्छे खानदान और का अच्छे खेत की कनेरो मूर्ख ही है लड़की नहीं कहूं खेत में होती और सीता जा का आसमान ते कूदी थी सीता मैया। मंत्री तुम तो बहुत होशियार हो। वाह भाई वाह और का पागल है। चश्मा कहाँ गो तुम? चश्मा कहाँ है मंत्री? फोटो ऐसे बता दे मंत्री को मांग दो ना देखो सीना कहीं का कहो नमस्ते कर लो होता नमस्ते। चले हैं आगे बढ़े हैं आगे बढ़कर के महाराज यजनेंद्र की लड़की थी जिसका नाम था प्रसाद दे दो करो यार। कल तुमने कह नहीं थी प्रसाद बटे नरक में जो आज कोई नहीं बैठो देखो तुम कह लो जब कह नतीजा बैठिया भैया दो जने बैठिया प्रसाद बांट दे। महाराज यजनेंद्र की लड़की थी परीक्षित महाराज जिसका नाम था सूरज। पहली पत्नी का क्या नाम था? सुनीत। सु माने अच्छे और नीत माने विचार। वाह वाह अच्छे अच्छे विचार की अच्छे स्वभाव की अच्छे परिवार की और दूसरी का नाम क्या था? सूरज। सु माने अपनी और रुचि माने इच्छा। अपनी इच्छा से चलने वाली दूसरे की बात न सुनने वाली। पहले नाम जो होते थे वो बच्चे के आचरण और स्वभाव को देख करके रखे जाते थे। आजकल नाम देखो टिंकी मिंकी सिंकी निंकी जनका का दर्जा और नाव देखो कैसे हैं और कर्म देख लो। लला को नाव है शेर सिंह, लला को नाम है शमशेर सिंह और का तूफानी। अब शेर सिंह के अगर नीचे बिलैया अगर तुम खटिया के नीचे रात में को कर दे तो शायद बात शेर सिंह को पेंट लला को न्याव नाव धद्दो ज्ञान सिंह और लला बैंक में अगर रुपया निकाल गई तो फार्म ऑनलाइन भरे और सबसे बड़ी हमारे तुम्हारे समाज में कमी क्या है? माता पिता बच्चे का नाम बहुत जल्दी बिगाड़ देते हैं। अब छोटो सो लला है कम खिलात पे मैया ने अगर कह दी हाय मेरे नेता हाय जो घरवान सुनी सोई अब जब सब खिले तो कहें हाय मेरे नेता आए गए नेता आए गए।
पड़ोसी ने सुनी, अब पड़ोसी नेता कान लगे, पड़ोस के सुन के गांव वाले, गांव के सुन के फिर क्षेत्र वाले। मम्मी के जन वे कहूँ चाहे बेटी सी को चुनाव न लड़े हो, लेकिन वे हैं नेता ही। ऐसे ही भक्त लोगों, एक बार की बात है, एक मैया ने अपने लला से छोटे पे को कह दी हुए भोंपू हैं। बेचारे जो ज्यादा सीधे होते हैं ना भक्त लोगों, बेचारे कम बात करें और चुप बैठे रहे तो लोग जाकर लगे जो दिमाग से कुछ ऊंचो नीचो है, पैदल है दिमाग। तो ऐसे ही तुम खिलात पे भोंपू कह दी, अब सब उनते भोंपू ही भोंपू कान लगे। भोंपू धीरे धीरे बड़े हुए गए, भोंपू को ब्याह हुए के आएगा, लेकिन भोंपू को नाम आए बदलो। फिर रहे भोंपू के तो पत्नी उनके घर में आई छोटू, तो पत्नी जो रहे सो कुछ ज्यादा ने चटक रहे। और जो ऐसो हो तो है भगवान की ऐसी देन होते है, अगर पति ने कमजोर है तो पत्नी ने चंचल मिलेगी, और पति अगर चंचल है तो बेचारी पत्नी कुछ कमजोर मिलेगी। ये अक्सर कर देखा जाता है, और सही भी है। अगर दोनों एक तार मिलना है तो फिर पटरी खाने वाली सुबह जैसे ही वे घर में आई भक्त लोगों सो उनने दो एक दिन तो सुनी भोंपू किनते कई जात। बोली भोंपू जब कोई का तो हमारे जे ही बच देते एकदम, हमें कुछ ऐसो महसूस हो रो नहीं गुनाह है। जाबाने बिल्कुल क्लियर कर लो रे है नहीं गुनाह सो भीतर बुलाओ सारा दिन में। बोले महाराज ये भोंपू पहुंच गए, हाँ बता कोई बात। सुबह ने कॉलर पकड़ो जवाब दो काय। बोले हाँ तुम्हें जयनाम धरवे को मिलो हतो, कोई दुनिया में नाम ना मिलो हतो तुम्हें धरवे को। अब भोंपू बेचारे बहुत सीधे कान लगे, हमें का मालूम है अम्मा को छोटे दद्दा हतो। जवाब तो देखो रड़िया को जयनाम धरवे को मिलो, हमारे आदमी को भोंपू जब रड़िया को कुछ नाम ही ना मिलो हतो। जा महाराज आज तुम चले जाओ और कोई बढ़िया नाव ढूंढ के लेके आओ। अब भोंपू बड़े महाराज बहुत सीधे तो बेचारे चल गए। सो रास्ता में जाता रहे सो एक लोग परलोक को सिधार गए। बोले इनका नाम क्या है? बोले अमर सिंह। बोले अमर सिंह जी तुम चले गए मर गए? अरे इस नाम में दम नहीं है। और आगे बढ़े सो चौराहे में एक बाजार से जाते रहे तो चौराहे पे घट्टू कट्टू आदमी सत्यम जैसो मोटो ताजो खूब रहे सो भीख मांगे। जवाब दो भैया कुछ हो तो दे जा। बोले अरे तो भगवान ने इतने मोटे ताजे हाथ पैर दे, अरे तू खा खुद कमा और खा और घर वालों को खिला, क्या नाम है? बोले लखपत सिंह। बोले आए तेरे खोज जाए तेरे नाम लखपत सिंह हो, तू चौराहे पे भीख मांग रहे है? जवाब दो जाऊ नाम में दम ना है। और आगे बढ़े, जैसे ही आगे बढ़े तो जवाब दो है एक कसाई जो रहे दुकान से निकले वो बहु जैसे ही तो बाको जीव की हत्या करे वो बहु परीक्षित महाराज। सो भोंपू बेचारे सीधे रहे सो ना रुको को कान लगे हो रे कमीन तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। क्यों? बोले जो कोई खाए पराओ मासू और एक दिन रोइए भरे भरे आंसू। याद रखना। जवाब दो का नाम है? बोले दयाराम। बोले आए तेरू खोज जाए तेरू नाम दयाराम तो बनाए दया ना है। सोई भोंपू घरे लौटे आए। जवाब दो है सो पत्नी ने लाल पीली आंखें देखी सोई समझ गई आज कुछ गड़बड़ है। बोली पानी लेके आई, ले महाराज पानी पी लो। भोंपू के लगना जवाब दो महाराज का हो नाव ढूंढ लाई। बोली अबे तू तेरो नाव धरो रहे। बोली का हो का गो? बोले सुन नाम की बात कर रही है ना तो सुन कि अमरपाल तो मरी गए पति मांगे भी, अरे दयाराम तो बकरा काटे सुनो सोई भोंपा
नाम रहे और कछ हमारी माता बहनन के और ना है गुस्सा मत हो जाइयो ना कल से भागवत न सुनना ना कल है नाव कैसे है एक लाइन कि नाम शांति अम्मा दद्दा ने बिटिया को नाव दद्दो शांति देवी शांति श्री अब बिटिया के अगर रोड वाले कौन कंडा फूट दे आए दैया हेरते थे पखना लवाद चली जाइए फिर कि नाम शांति दिन भरी झगड़ा अजय पत से करे लड़ाई और कोई लज्जावती सड़क पे ठाड़ी नहीं जलेबी अम्मा दद्दा ने बिटिया को नाम दद्दो लज्जा बेटी लज्जा देवी आए दैया सड़क में बिटिया चाट वाली ठिलिया तो सब मोहल्ले घूमी रही जलेबी खाई चाशनी सूंघ गई रही नाव लज्जावती है बिटिया को नाम दद्दो गंगा देवी गंगा श्री आए दैया माँ को पूरा महीना निकले को बिटिया की पीठ पे पानी अरे गंगा श्री नाम धराए दो कोई थे मेरा नहीं भावे ये लड़ुआ पेड़ा और जलेबी पेट सड़क गई महाराज चले हैं हेलो